ऑनलाइन कोई भी फॉर्म फिल करने के लिए आते हो, तो फिर एक्चुअली उसमें होता ये है कि कोई वेबसाइट बोलता है कि यार मुझे 10 केबी के अंदर चाहिए फ़ोटोज़, कोई बोलता है यार मुझे चाहिए 25 केबी की, कोई बोलता है यार 10 केबी का दे दो, 15 केबी का दो, 20 केबी। प्रॉब्लम ये है कि मतलब बंदा करे तो करे क्या? कभी 10 केबी बोल रहे हो, कोई फॉर्म 20 केबी, 30 केबी, मतलब आदमी परेशान हो जाता है। इस केस में आप क्या करते हो? आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, लेकिन आपको फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स यहाँ पे देने वाला हूँ जिससे कि आप कोई भी फ़ोटोज़ को रिसाइज़ कर सकते हो, और हाँ, आप जितने केबी में रिसाइज़ करना चाहो वो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरा फ़ोटो सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 केबी में ही होना चाहिए, तो ठीक है, 5 केबी डायरेक्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे आपको साइन करने का, मतलब कि आप कैसे रिसाइज़ कर सकते हो। 5 केबी, 10 केबी, 15 केबी, 20 केबी, जो भी जितने केबी में आप करना चाहते हो। बड़े-बड़े फ़ोटो जो होते हैं, मतलब कि 5 एमबी, 6 एमबी, 7 एमबी, 8 एमबी के फ़ोटोज़, उसको भी आप कुछ केबी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे जितने भी मतलब फॉर्म वगैरह फिल करने में आपको किसी भी टाइप के अगर परेशानी होती है, तो सारे के सारे जो भी प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन मैं हमेशा देने का कोशिश करता हूँ। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पे चले आना है। गूगल पे आप जैसे आओगे, उसके बाद फिर सिंपल सा आपको कुछ टर्म है जो कि आपको सर्च कर लेना है। सिंपल सा आप सर्च करोगे IMAGE इमेज, RESIZER इमेज रिसाइजर लिख कर सिंपल सा सर्च कर लेना है। और जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि मैं जो वेबसाइट बता रहा हूँ वही वेबसाइट पे आपको जाके विजिट करना है। तो ये जो आप फर्स्ट वेबसाइट देख रहे हो, सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे imageresizer.com, ये वाली वेबसाइट को ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आपको क्या करना है गाइड, यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और इमेज रिसाइजर, क्रॉप इमेज, इमेज कंप्रेसर, इमेज को कंप्रेस भी कर सकते हो, बल्क रिसाइज, मतलब बहुत सारे अगर आपके पास फोटोज है और आप उसे वन बाय वन कन्वर्ट ना करके आप एक ही बार कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वो भी करने का ऑप्शन इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो फिलहाल ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होके मैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो आपको दिखाता हूँ। सिंपल से आपको सेलेक्ट इमेज के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे सेलेक्ट इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो उसके फिर आपको फोटो सेलेक्ट कर लेना है, जो भी फोटो आपको रिसाइज करना है। तो ये फोटो दो टोटल अभी मैं इसे रिसाइज करना चाहूँगा। देखो ये 36 केबी में है, ठीक है, और मैं चाहूँ तो इसे कोई भी फॉर्मेट में रिसाइज कर सकता हूँ। अभी 36 केबी में है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये डमी फोटोज लिया इंटरनेट से, इसीलिए इसका साइज कम है, ठीक है। और इसे मैं अगर 5 केबी, मैं चाहता हूँ कि इसे 5 केबी में कन्वर्ट करने के लिए, ये 36 केबी का है और मैं इसे चाहता हूँ 5 केबी में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो मैं कैसे कर पाऊंगा, ठीक है। सिंपल से दो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। सिंपल से कुछ नहीं करना है आपको। ये जो मेथड है आप मोबाइल में भी कर सकते हो या फिर आप लैपटॉप में भी कर सकते हो, दोनों में भी कर सकते हो। तो सिंपल से यहाँ पे विड्थ का ऑप्शन है, कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर टारगेट फाइल साइज देख रहे हो, टारगेट फाइल साइज, सिंपल से आपको क्लिक कर लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे वो साइज दे देना जहाँ पे आप जो साइज को चाहते हो। एक्चुअली आप चाह रहे हो कि मुझे चाहिए 5 केबी में, तो यहाँ पे सिंपल सा 5 टाइप करोगे, ठीक है। और सेव इमेज एज, सिंपल सा जेपीजी कर दो, मतलब जो फॉर्मेट अभी में आपको चाहिए। अगर आप जेपीजी में चाहिए जेपीजी करना, पीएनजी में चाहिए पीएनजी में करना, तो मैं जेपीजी कर देता हूँ, ठीक है। टारगेट साइज सिंपल 5 केबी, देख रहे हो एमबी में भी मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन चलो ठीक है, मुझे 5 केबी में चाहिए, ठीक है, तो मैं इसे कन्वर्ट करना चाहूँगा। तो रिसाइज इमेज पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो फिर देखो कुछ इस तरह से थोड़ा सा टाइम लेता है, और ये देखना कुछ ही टाइम में रिसाइज हो जाएगा। देखो यहाँ ये 36 केबी की ये जो थी, और ये मेरी कन्वर्ट हुई है 6.45 केबी, ठीक है। तो मैंने 5 केबी दिया था, तो अप्रोक्सीमेटली इसने 1 केबी थोड़ा सा आगे किया, तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देख मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये 36 केबी क्या है, अगर आपका कोई फोटोज 5 एमबी का भी होता, और अगर आप 5 केबी टारगेट ऑप्शन पे डालते, तो आपका ये 5 केबी में कन्वर्ट होने वाला था। तो अब सिंपल सा मैं इसे डाउनलोड करना चाहूँगा, तो डाउनलोड इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, और कुछ ही टाइम में ये सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज, मैं इसे डेस्कटॉप पे ही डाल देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा सेव के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, और देखना ये सिंपल सा सेव हो चुका है। और अब मैं इसे थोड़ा सा ओपन करके भी दिखा देना चाहूँगा आपको, ठीक है। तो सिंपल सा आप देख सकते हो ये जो फोटोज़ है कुछ इस तरह से हो चुकी है, क्योंकि इसकी ये जो देख रहे हो, मतलब पहले से ही मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करा था, इसीलिए ये कुछ ऐसा यहाँ पे क्वालिटी देखने को मिला। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर एक फ़ोटोज़ है, देख रहे हो यहाँ पर ऐसा कुछ दिया हुआ प्रॉपर फोटोज़ है, तो फिर आपकी क्वालिटीज़ में किसी भी तरह के कोई भी
प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले हैं, एकदम एग्जैक्ट एज इट इज़ क्वालिटी होने वाला है। तो ऐसा कुछ प्रोसेस था जो कि आप ट्राई कर सकते हो। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो फिर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी आप कर देना। तो मिलता हूँ फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड विथ आवर लेटेस्ट अपकमिंग